हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कार स्टडीज। दोस्तों, करंट अफेयर्स के नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज 8 अगस्त 2020 को जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी। देखिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में पहली किसान रेल सेवा शुरू की है जो चलेगी देवलाली से दानापुर के बीच। ठीक है, देवलाली ये नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है और दानापुर पड़ता है बिहार में। तो इन दो जगहों के बीच, देवलाली से दानापुर के बीच देश की पहली किसान रेल सेवा शुरू की गई है। अब किसान रेल क्या है, तो देखिए, किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी तरह पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाया जाएगा। ठीक है, तो किसानों का जो अनाज है और फल सब्जी उनको लाने ले जाने के लिए ये ट्रेन शुरू की गई है। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ चलेगी, तो देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच ये ट्रेन चलेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं केग। ठीक है, तो केग जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये फोटो, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर, जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के, और इन्हें हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। देखिए इनके बारे में, आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह सीएजी यानी केग बनाया गया है। तो पहले जो केग थे वो थे राजीव महर्षि, उनका स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। तो 1985 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें हाल ही में भारत का केग नियुक्त किया गया है। अब देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में। तो पहले जम्मू कश्मीर, जो ये मैप आप देख रहे हैं, ये पूरा राज्य हुआ करता था, बट अब जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके दो भागों में बांट दिया गया है। ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर है, और ये जो स्काई ब्लू कलर है ये है लद्दाख। तो अब जो जम्मू कश्मीर है उसकी सीमा केवल पाकिस्तान से टच करती है। पहले इसकी सीमा चीन और अफगानिस्तान से भी टच करती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की जो सीमा है केवल पाकिस्तान से टच करती है, और बाकी जो ये एरिया कवर करता है ये लद्दाख का पूरा यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने पर का सर्वसम्मति से फैसला किया है। देखिए, जो रेपो रेट है उसे आरबीआई कभी मार्केट के हिसाब से अप या डाउन करता रहता है, लेकिन हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है वो फिक्स रहेगी 4%। ठीक है, 4% रेपो रेट डिसाइड की गई है। इसके अलावा जो भी रेट हैं उनमें अप डाउन किया जा सकता है, लेकिन हाल ही में जो मौद्रिक समिति है उसने 4% पर रेपो रेट को फिक्स किया है। ठीक है, इसकी घोषणा शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने की है। ठीक है, अब देखिए रिजर्व बैंक के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और गवर्नर इसके कौन है, तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की। देखिए, तेंदुपत्ता, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये पेड़ है तेंदू का, और तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। देखिए इसके बारे में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसका नाम क्या रखा गया, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। ठीक है, तो ये योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अब इसके तहत क्या है, तो तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य के वनवासियों द्वारा,
जो वनवासी हैं, राज्य में जो वनों में रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा ये बीड़ी बनाने का काम किया जाता है। तो इनके द्वारा जो एकत्रित किया जाएगा तेंदुआ पत्ता, उसे बाद में राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है, ठीक है, जिससे उन वनवासियों को एक अच्छा मूल्य मिल सके। तो इसलिए ये योजना अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? देखिए, अभी हाल ही में जो कोरोना कवच बीमा पॉलिसी है उसके लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है कैनरा बैंक ने, ठीक है। कैनरा बैंक ने समझौता किया है कोरोना के लिए जो इंश्योरेंस होता है उसके लिए 3 बीमा कंपनियों से। तो देखिए, कैनरा बैंक के अनुसार उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पहली कंपनी कौन सी हो गई? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दूसरी है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और तीसरी कंपनी है HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन 3 कंपनियों के साथ में समझौता किया है कैनरा बैंक ने कोरोना के इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, ठीक है। अब बात करें कैनरा बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में इसकी स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलोर में हेडक्वार्टर है कैनरा बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? देखिए, हाल ही में निधन हुआ है जिनका जो मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनका नाम है सादिया देहलवी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है सादिया देहलवी, जिनका 63 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। देखिए इनके बारे में, वह एक सूफी महिला थी। सूफीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफीज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी। तो देखिए, ये एक सूफीवाद पर विचारधारा रखने वाली महिला थी, जिन्होंने कुछ सामाजिक कार्य भी किए हैं और इन्होंने अपनी कई किताबें लिखी हैं। इसके साथ साथ ये एक फिल्म प्रोड्यूसर भी थी, ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है उसने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है, जिसमें बिना किसी कनेक्टिविटी के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, और इस योजना का जो नाम रखा गया है वो है पायलट योजना, ठीक है। पायलट योजना शुरू की है जिसके तहत बिना इंटरनेट, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होती, तो उन क्षेत्रों के लिए बेसिकली 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन बिना इंटरनेट के किया जा सकेगा, जिस योजना का नाम रखा गया है पायलट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? देखिए, जम्मू कश्मीर को हाल ही में 1 वर्ष पूरा हो गया है यूटी बने हुए, ठीक है। यूटी बने हुए 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी थी, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और जो राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर का वो खत्म कर दिया गया था। तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक मीटिंग हुई, उसमें चीन ने ये मुद्दा उठाया है कि जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है उसको लेकर भारत को इस जम्मू कश्मीर पर पूर्णतया अधिकार नहीं है, ठीक है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो POK क्षेत्र है उसमें पाकिस्तान ने भारत के जो जम्मू कश्मीर है उस पर, कश्मीर के क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है, जिसे अपन POK के नाम से जानते हैं। दूसरा अक्साई चीन है, अक्साई चीन जो अभी लद्दाख में पड़ता है, उस क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है। तो इन दोनों देशों का नियंत्रण है जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उस पर। तो इसी को लेकर चीन ने ये मुद्दा उठाया है कि जो जिस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है उस पर लीगली इनका जो अधिकार है वो नहीं है, क्योंकि चीन जो है वो खुद एक तो इस पर नियंत्रण करना चाहता है, दूसरा पाकिस्तान को लेकर
चीन की हमेशा सहयोग की नीति रही है, इसलिए पाकिस्तान को भी ये सपोर्ट करता है। तो इसी पर आधारित चीन ने जो यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें ये मुद्दा उठाया है। ठीक है, तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र की न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ था उसमें चीन ने ये मुद्दा उठाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, ये जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ये किए हैं आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जिससे जो लोक शिकायतें हैं, पब्लिक की जो कंप्लेंट्स होती हैं उसका पूर्वानुमान विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, तो ये आईआईटी कानपुर ने ये समझौता रक्षा मंत्रालय के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू की है? देखिए, परिवार पहचान पत्र जो PPP योजना है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है। जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो जो भामाशाह योजना है, जैसे भामाशाह योजना है उसी को बदलकर अब जन आधार योजना कर दिया गया है। ठीक है, जन आधार योजना इसी पर बेस्ड ये हरियाणा में शुरू की गई है परिवार पहचान पत्र योजना। या बात करें तो केंद्र सरकार की जैसे आधार योजना है तो उससे पूरे परिवार का एक कार्ड बनेगा। ठीक है, जिससे सभी पर जो परिवार हैं उनकी केंद्र राज्य सरकार द्वारा निगरानी रखी जा सकेगी। ठीक है, तो हरियाणा ने PPP योजना या परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। ठीक है, इसमें 8 डिजिट का एक अंक मिलेगा। जैसे जो आधार योजना है उसमें 12 डिजिट का नंबर मिलता है जिसे आधार संख्या अपन बोलते हैं। तो इसी प्रकार इसमें 8 डिजिट का पहचान संख्या प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आज का अपना सेशन था जिसमें अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।